साल 2018 में जब नासा ने समुद्र को एक्सप्लोर करने वाले अपने न्यू प्रोब की टेस्टिंग शुरू की, तब दुनिया में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी को अचानक समुद्र में कैसे दिलचस्पी आ गई। रीजन चाहे कुछ भी हो, पर एक बात तो साफ थी कि ओशन के अंदर जाना नासा के लिए भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस टास्क में नासा को बहुत से चैलेंजेस फेस करने थे। अगर एक रेगुलर ह्यूमन की बात करें तो वो बिना किसी एडवांस इक्विपमेंट की मदद से समुद्र में सिर्फ 19 फीट की गहराई तक जा सकता है, जबकि अगर उसके पास अपना एक स्कूबा सेट हुआ तब वो करीब 131 फीट तक जाने की पावर रखता है। लेकिन ये गहराई तो ओशंस की एक्चुअल गहराई के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि समुद्र इससे कई गुना ज्यादा गहरा है। समुद्र की फर्स्ट लेयर की बात करें तो उसे एपिपेलाजिक जोन कहा जाता है, जिसकी लोअर बाउंड्री करीब 200 मीटर गहरा होता है, जहां सूरज की रोशनी बहुत ही आसानी से आ सकती है। शायद ही आपको मालूम हो कि ये वही जोन होता है जहां फाइटोप्लैंक्टन्स और उन्हें खाने वाली मछलियां रहती है। साथ ही यहाँ पर शार्क्स और डॉल्फिन जैसे मछलियां भी होती है। लेकिन क्या कोई इंसान इस लेयर के आगे जा पाया है? वेल, उसका नाम है अहमद गबर, जिसने करीब 1089 फीट की गहराई में जाकर डीपेस्ट स्कूबा डाइविंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। जो भी इंसान इस लेयर को पार कर लेता है तब वो इसके बाद नेक्स्ट लेयर यानी कि मेसोपेलाजिक जोन में पहुंच जाता है, जो कि 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर की गहराई तक होता है। यही वो लेयर होती है जिसकी लोअर बाउंड्रीज तक सनलाइट नहीं पहुंच सकती। हालांकि दुनिया भर की मिलिट्री सबमरीन्स इसी गहराई में घूमती है। साथ ही दुनिया की 90% मछली भी इसी गहराई में रहती है, जिनमें से कुछ तो इस एनवायरनमेंट को इतने शानदार तरीके से अडॉप्ट कर लिया है कि उन्हें देखकर आपको खुद की आंखों पर यकीन नहीं होगा। खैर, ओशन की डेप्थ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि इसके बाद भी ओशन बहुत ही ज्यादा गहरा होता है, जिसकी डार्कनेस और कोल्ड वाटर में मिलिट्री सबमरीन्स तक नहीं पहुंच सकती। जिस वजह से हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब सबमरीन्स वहां पर नहीं पहुंच पाती है तो आखिर हम इंसान डार्क और कोल्ड ओशन डेप्थ में कैसे पहुंच सकते हैं। धरती के डीपेस्ट पॉइंट का नाम है चैलेंजर डीप, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक के मैरियाना ट्रेंच में मौजूद है। इस चैलेंजर डीप की डेप्थ करीब 11,034 मीटर्स है और इसका प्रेशर सरफेस एयर प्रेशर से भी 100 गुना ज्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ जिंदा रहने के लिए हमें एक स्पेशल वाटरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम डीप सी चैलेंजर है। दुनिया के जाने माने डायरेक्टर जेम्स कैमरन द्वारा साल 2012 में चैलेंजर डीप नाम की इस वाटरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने मैरियाना ट्रेंच के बॉटम में एक एक्सपीडिशन को अंजाम दिया। वैसे इसके पहले साल 1960 में सिर्फ एक बार ही मैनमेड वाटरक्राफ्ट इतनी गहराई में जा पाया था, जिसमें डॉन वॉच और जैक पिकार्ड नाम के 2 व्यक्ति सवार थे। इन दोनों के बाद तब से लेकर आज तक सिर्फ 13 इंसान ही ओशन फ्लोर तक जा पाया है, जो कि अंतरिक्ष में फ्लाई कर रहे एस्ट्रोनॉट से 10 गुना कम है। अगर समुद्र के डीपेस्ट रीजन की बात करें तो इसको हैडल जोन के नाम से जाना जाता है, जो कि 6 किलोमीटर की गहराई से लेकर समुद्र के बॉटम तक फैला होता है। इस गहराई में जो क्रीचर्स रहते हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया से बाहर के हैं। ऐसा नहीं है कि इन सभी ओशियनिक क्रीचर के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट किसी पायलटेड व्हीकल का यूज करते हो, क्योंकि ऐसे में उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से उनके द्वारा रिमोटली कंट्रोल्ड वाटरक्राफ्ट्स डीप ओशन में सेंड किया जाता है, जो कई दिनों तक ओशियनिक फ्लोर पर रहते हुए वहां मौजूद क्रीचर्स की स्टडी करते हैं। ऐसा ही एक स्टडी साल 2014 में अमेरिका के अंडर वाटर व्हीकल नेरियोस द्वारा भी की जा चुकी है, जो कि न्यूजीलैंड के करीब मौजूद केरमाडेक ट्रेंच में अपने मिशन को पूरा कर रहा था। लेकिन जैसे ये वाटरक्राफ्ट 10 किलोमीटर की डेप्थ पर जाता है तब ये टूट जाता है, क्योंकि इतनी गहराई में प्रेशर बेहद ज्यादा होती है। उस समय ये वाटरक्राफ्ट एकलौता डिजाइन किया गया वाटरक्राफ्ट था, जिसे खास तौर पर ऐसे मिशंस के लिए ही बनाया गया था। लेकिन इसके टूटने से एक बात साबित हो गई कि हम इंसानों को समुद्र के बारे में ठीक से जानने के लिए अभी और भी तगड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस दुनिया में और भी ऐसे ओशंस मौजूद थे जहाँ आज तक हम नहीं पहुँच सके हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ धरती की ओशन से मिस्टीरियस है तो आप पक्का गलत हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दूसरे प्लैनेट्स पर मौजूद ओशंस और भी ज्यादा रहस्यमयी होते हैं। जुपिटर प्लैनेट के चांद यूरोपा की बात करें तो उसकी सरफेस वाटर आइस से बनी हुई है, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आइस के इस लेयर की थिकनेस करीब 15 से 25 किलोमीटर है, जिसके नीचे भी ओशंस मौजूद है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट की माने तो उनके मुताबिक यूरोपा के बॉटम में लाइफ भी हो सकती है, और ये लाइफ बिल्कुल वैसी है जैसे धरती के डीप वाटर्स में फॉर्म करती है। अब भले ही जेम्स कैमरन ने अपना एक्सपीडिशन जल्दबाजी में क्यों न किया हो,
पर ऐसे मिशन के लिए बहुत ही सीरियस प्रिपरेशन चाहिए पड़ती है और यही वजह है कि अब नासा ने भी पानी के अंदर डीप डाइविंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इन सभी बातों को बारीकी से समझने के बाद आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर नासा किस तरीके से रहस्यमय समुद्र को एक्सप्लोर कर पाएगा। भले ही आज हम इंसान समुद्र के बारे में इतना कुछ जान गए हो, पर धरती पर मौजूद ओशंस का लगभग 80% अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है और ये अनएक्सप्लोर्ड रीजन मिडनाइट जोन के तौर पर जाना जाता है, जहाँ पर ट्राइपॉड फिश और एंगलर फिश जैसे प्रेशर रेजिस्टेंट स्पीसीज रहती है। हालांकि ये स्पीसीज डीप वाटर वर्ल्ड की सिर्फ एक छोटी सी झलक है, क्योंकि फिलहाल अंडर वाटर वर्ल्ड में बहुत से दूसरे सीक्रेट्स छिपे हुए हैं जिनके बारे में जानना नासा के मैदान में कूदने से पहले लगभग असंभव था, क्योंकि इतने हाई प्रेशर में अच्छी मशीन्स भी धोखा दे जाती है। अब जब नासा इस रेस में आ गया है तब उसने एक अंडर वाटर ड्रोन बना लिया है जिसका नाम ऑरिफिस है, जो कि ओशंस के मैप को फिल करेगा। इस ड्रोन में हाई सेंसिटिविटी कैमरास और सेंसर्स लगे हुए हैं जिन्हें नासा द्वारा पहले मार्स पर भेजे गए परसिवरेंस रोवर में भी इंस्टॉल किए गए थे। ये पावरफुल ड्रोन सिर्फ 250 किलो का है, जो कि सिंथेटिक फॉर्म का बना हुआ है, जो एक ऐसा फ्लोटिंग कंपोजिट मटेरियल होता है जिसमें टीनी ग्लास बीड्स भरे होते हैं, जो इसे बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल बना देती है। इसकी पावरफुल फ्लैश लाइट्स न सिर्फ इसकी एनर्जी को सेव करती है बल्कि हाई क्वालिटी पिक्चर्स क्लिक करने में भी इसकी मदद करती है, जिस वजह से हर किसी का यही मानना है कि जल्द ही हम इंसान समुद्र को मैप कर लेंगे, साथ ही समुद्र की गहराई में ऐसे क्रीचर्स को खोज निकालेंगे जो अभी तक खोजे गए सभी क्रीचर से बिल्कुल अलग होंगे। खैर, कोई नहीं जानता कि ऐसा कब होगा और हम इंसानों को समुद्र में क्या मिलेगा। हो सकता है कि हम एटलांटिस या द्वारका जैसी सिटीज को खोज निकाले, या फिर हमें ओशंस के अंदर एलियंस ही मिल जाए। आपको क्या लगता है, हमें समुद्र की गहराई में क्या मिलेगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।